सुप्रीम कोर्ट भी फेल हो रही है देश का साथ देने में। ऐसा ना हो कि देश के सामने सुप्रीम कोर्ट भी अपराधी बन जाए देश की नज़रों में। सारी एजेंसियां सरकार के कंट्रोल में है, सरकार उनको प्रभावित कर रही है और अपने पपेट लोग वहाँ बिठाए हुए हैं। और जो इस तरह से कहते हैं मैं बायोलॉजिकल वो नहीं हूँ, इस तरह की बात करके इससे बड़ा ढोंग, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा ढोंगी पॉलिटिशियन इस देश में कोई नहीं हुआ। समर्थ लोग या कुछ सो कॉल्ड ऊंची जाति के लोगों को न्याय का वो कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाता है और गरीब आदमी और माइनॉरिटी के लोग इस देश की जेलों में सड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन को जमानत न देना इस देश के एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पे ब्लोट है, धब्बा लगा है। इन्होंने फेल कर दिया देश को ऐसे जजों ने। और ऐसे जज, मैं तो ये कह रहा हूँ, ऐसे जज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी दोषी हैं। देश के किसानों के साथ बदतमीजी करते हैं, खिलाड़ियों के साथ करते हैं, महिलाओं के साथ दंगी घुमाते हैं और ऐसे ही दरिंदे लोगों को फिर टिकट देता है। जो खुद जीप चढ़ा के इस देश के बच्चों को मारते हैं, प्रोटेस्ट करने वाले फार्मर को, मेहनत कश लोगों को मारते हैं, उन्हीं को फिर पार्लियामेंट की टिकट देते हैं। ऐसी मानसिकता को हराने की जरूरत है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा का चुनाव चल रहा है देश में। 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं, 7वां चरण बाकी है। लेकिन प्रधानमंत्री की जुबान लगातार फिसलती जा रही है। लेकिन एक तरफ देश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार। मेरे साथ हैं खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक। उन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से, क्या वाकई में सरकार जो है वो 400 पार का आंकड़ा पार करने वाली है या सीधा सत्ता से बाहर जाने वाली है। सर क्या कहेंगे? पहले तो आपसे यही सवाल है कि सरकार का जो कॉन्फिडेंट है 400 पार का, उसमें सफल हो पाएंगे क्या? नहीं, इसमें कोई सफलता नहीं है क्योंकि जनता तो 400 पार के मूड में नहीं और जनता बिल्कुल इस सरकार को बदलने के मूड में है। उसी तरह से मतदान किया है। अगर बशर्ते मशीनों में गड़बड़ ना हो, बशर्ते इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लोगों की आवाज़ ना सुन पाए या जो लोग कर्रा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मशीनों में गड़बड़ हो रही है, मशीनें बदली जा रही हैं, एक ही बटन दबाओ तो एक ही पार्टी को वोटें जा रही हैं और डाटा को नहीं बताया जा रहा, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी और एफिडेविट देने के बाद भी खुद ही उन्होंने डाटा बताया है। वो डाटा कितना सही है कितना गलत आने वाले समय बताएगा, लोग उसको जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के बहाने से कि हम इसको बीच में रोक नहीं सकते, एक तरह से देश अब ये देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी फेल हो रही है देश का साथ देने में। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि देश के सामने सुप्रीम कोर्ट भी अपराधी बन जाए देश की नज़रों में, वो हमें डर लग रहा है। उससे बड़ा नुकसान होगा कि सरकार तो बदलती रहेंगी, देश की सुप्रीम कोर्ट की साख अगर इस लेवल पे पहुंच गई तो ये देश का सबसे बड़ा नुकसान होगा। और इस देश में इस बार, क्योंकि देश बहुत दिनों से उस पर आम लोग संघर्ष पे हैं और जागरूक कर रहे हैं, देश को भी जागरूक कर रहे हैं, कोर्टों से भी डिमांड कर रहे हैं, चीफ जस्टिस से भी डिमांड कर रहे हैं कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आप बिल्कुल वाच रखिए, अपनी पैनी नज़र रखिए, देश भी नज़र रख रहा है। उसके बावजूद भी अगर गड़बड़ होके इलेक्शन डिक्लेयर हो गए और लोगों को गलत तरीके से गलत वोटों से जितवा दिया गया और जीते हुए असली जनता ने जिनको जिताया है वो अगर हार के इलेक्शन पिटीशन फाइल करते रहें देश के सामने और कोर्ट में धक्के खाते रहें, तो इससे बड़ा अपराध देश की जुडिशरी का कोई नहीं होगा। ये अपने आप में असली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी उन जजों के द्वारा जो देश के साथ नहीं खड़े या देश के साथ खड़े होने में फेल हो रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट फेल होगी देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में। इस बार इलेक्शन कमीशन खाली फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसकी तो ड्यूटी है कराने की, मगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जा चुका है। इस तरह की बातें लेटर के जरिए चीफ जस्टिस को पहले बता चुके हैं देश के लोग, वकील। मैंने भी एक लेटर लिखा था देश की जनता की तरफ से। उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन या सरकार इलेक्शन कमीशन के जरिए कुछ गड़बड़ करने में सफल होती है या कर लेती है गड़बड़ और देश के मैंडेट को फेल करती हैं। देश जिनको बनाना चाहता है उनको ना बना के अगर दूसरे लोगों को विक्ट्री घोषित हो जाती है और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने बाद में अगर लोगों को चिल्लाना पड़ेगा, तो इससे बड़ा फेलोर सुप्रीम कोर्ट का और कोई नहीं होगा। और ये असली वो जज इस देश के दोषी होंगे। कंटेम्प्ट कोर्ट उन जजों के खिलाफ भी चलानी पड़ेगी इस देश में, उनके इस्तीफे भी मांगने पड़ेंगे, उनका प्रमोशन चीफ जस्टिस के रूप में ना हो, कोलिजियम के रूप में ना हो। ऐसी सारी की सारी बातें उठाने के लिए देश के वकील और देश की जनता तैयार है। बैठिए। एक सवाल खड़ा होता है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल बच्चा नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है देश की सेवा करने के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए, और एक तरफ आप आरोप लगा रहे हैं कि तमाम एजेंसियां जो हैं वो सरकार के कंट्रोल में।
देखिए, बिल्कुल सरकार, सारी एजेंसियां सरकार के कंट्रोल में है, सरकार उनको प्रभावित कर रही है और अपने पपेट लोग वहाँ बिठाए हुए हैं। और जो इस तरह से कहते हैं मैं बायोलॉजिकल वो नहीं हूँ, इस तरह की बात करके इससे बड़ा ढोंग, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा ढोंगी पॉलिटिशियन इस देश में कोई नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जैसा ढोंगी प्राइम मिनिस्टर इस देश में फ्यूचर में भी नहीं होने वाला, शायद ही किसी देश में हो ऐसा। और इस तरह से जिन्होंने जो नैरेटिव घड़ा कि गरीब का बच्चा, ओबीसी और ये सारे के सारे नैरेटिव इन्होंने फ्रेम किए हैं, जानबूझ के पूरा खर्चा किया इन पे। नकली ओबीसी, कोई गरीब का बच्चा नहीं। और ये एक तरह से वो कहेंगे तो इनको क्या कहें, इन्होंने घर त्यागा नहीं है, इस तरह कहेंगे कि भगोड़ा आदमी की तरह से। और ये जो बातें अब ये करें मैं बायोलॉजिकली मैं ये हूँ, एक बार कह के हिंदू मुसलमान बार बार करके फिर कह देते हैं हिंदू मुसलमान करूँगा तो उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा या राजनीति के काबिल नहीं रहूँगा। इतना झूठा आदमी जो एक ही मिनट में अपनी बात बदल दे, और जो इस आदमी की हिम्मत कभी हुई नहीं प्रेस का सामना करने के लिए, इस देश कैसे सहन किया। मेरे को तो ये आश्चर्य हो रहा है इस देश पे कि कैसे ऐसे आदमी को जो प्रेस के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए और उसको हम अब सबसे महत्वपूर्ण पद पे बिठा दिया इस देश में। इसका मतलब इस देश में राजनीतिक सुधारों की बहुत जरूरत है। यहाँ आपने राजनीति, प्रेस की बात की कि देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों में प्रेस को फेस नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे लगातार टीवी चैनल्स पे वो इंटरव्यू भी दे रहे हैं। हाँ अभी दे रहे हैं इंटरव्यू, वो प्री प्लान्ड इंटरव्यू, पहले से पूछे हुए पर्सन और उसी तरह के घिसे पिटे जवाब। और ये इंटरव्यू एक तरह से क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार बंद हो जाता है। फिर ये प्रचार प्रसार का ही एक उनका दूसरा साधन है, बैन होना चाहिए था। क्योंकि अभी कोई मैं पढ़ रहा था, देख रहा था कि यहाँ अरविंद केजरीवाल ने भी कोई इंटरव्यू दिए हैं अपने, तो सोशल मीडिया वाले ने तो लोगों ने दिखाए हैं। जो मेन मीडिया पे उन्होंने खुद एक पोस्ट लगा रखी थी कि मेन मीडिया पे मैंने जो इंटरव्यू दिए उन लोगों ने दिखाए नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेरे इंटरव्यू नहीं चलने दिए। तो क्या ये लेवल पहुँचा दिए इन लोगों ने, इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि गुंडे ने देश पे कब्जा कर लिया। कैसे चलेगा इस देश में, नहीं चल सकता। ये देश किसी की बपोती नहीं है। ऐसे चोरी चकारी से बने हुए नेता फ्यूचर में इलेक्शन रिफॉर्म बहुत करने पड़ेंगे, ताकि कोई भी ऐसे आदमी, और मैंडेटरी करना पड़ेगा, जो आदमी प्राइम मिनिस्टर सीएम की पोस्ट पे रेगुलर या मंत्री होंगे उनको रेगुलर प्रेस का सामना करना होगा। नहीं कर पाए तो उनको घर बिठाओ, ऐसे बेवकूफ़ों को, ऐसे बदमाशों को ये बिठाना पड़ेगा फ्यूचर में। ऐसा एक सवाल खड़ा होता है कि इंडिया गठबंधन जीत हासिल करने का दावा कर रहा है, एक तरफ संविधान बचाने की बात कर रहा है, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा है, केजरीवाल जेल से रिहा हो जाते हैं, वहीं हेमंत सोरेन को रिहाई नहीं होती है, उनकी जमानत नहीं स्वीकार की जाती है। इसको आप कैसे देखते हैं, जातिवाद देखते हैं या वाकई में सवर्ण जो लीडर हैं, विपक्षी नेता, वो आदिवासी के लिए प्रोटेस्ट करने में असफल हुए? बेटा इसमें कोई दो राय नहीं है, वकीलों की मैं बात बता रहा पूरे देश में, और हम देखते हैं वाकई आज अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की जितनी जजमेंट है इस देश में, उन जजों की जजमेंट और उनके सामने जो केस थे उनकी जजमेंट को अगर रिसर्च और स्टडी किया जाए, इसमें कतई दो राय नहीं है कि देश कॉमन लॉ कंट्री होते हुए भी कॉमन लॉ लागू नहीं होता कॉमन पीपल पे इस देश के। और कुछ लोग, समर्थ लोग या कुछ सो कॉल्ड ऊंची जाति के लोगों को न्याय का वो कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाता है, और गरीब आदमी और माइनॉरिटी के लोग इस देश की जेलों में सड़ रहे हैं। और सुप्रीम को जमानत ना देना, इसको क्या नाम, हेमंत सोरेन को जमानत ना देना, इस देश के एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पे ब्लॉट है, धब्बा लगा है। क्योंकि अगर एक सीएम को तुम जमानत दे सकते हो कि खड़ी फसल तैयार हो तो किसान दूर नहीं रहना चाहिए, वहीं पे श्रवण कांता जज एक हाई कोर्ट की, वो भी किसी एक आदमी को जमानत दे देती है कि इलेक्शन में तुम वो करोगे, वही मनीष सिसोदिया की जमानत पे कुछ और कहती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन की जमानत पे कुछ, वही जज कुछ और बात करता है। इन्होंने फेल कर दिया देश को ऐसे जजों ने, और ऐसे जज, मैं तो ये कह रहा हूँ, ऐसे जज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी दोषी हैं, जो कम से कम इस देश की कोर्टों पे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फिर विश्वास कम होता आम आदमी का, जहाँ डिग्निटी कम होती है कोर्ट की, ऐसे सब जज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोषी हैं। इन पर मुकदमे चलने चाहिए। ऐसे लोगों को प्रमोशन नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उनको कहना चाहिए आप जाइए, घर छोड़ के जाइए, तनख्वाह लेते रहिए, आप कोर्ट के काबिल नहीं हैं। जी, एक सवाल है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जनता के बीच में जो प्रशासन का विश्वास होना चाहिए, चाहे वो पुलिस को लेके हो, वकील को लेके हो, कोर्ट को लेके हो, वो कैसे पैदा होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कोलोजियम सिस्टम मैटर बहुत ज़्यादा करता है, तो जनता अपने लिए इंसाफ की गुहार कैसे लगाएगी जबकि उनको डरा कर धमका कर रखा जा रहा है? अभी हम इस बात पे मुहिम चला रहे हैं वकील लोग कि इस देश में जितने भी सरकारी वकील होंगे, क्योंकि सरकारी वकील देश के पैसे से अपनी तनख्वाह या मेहनतनामा लेते हैं,
वो देश का है, किसी पार्टी का नहीं है। इसलिए किसकी सरकार है किसकी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स हैं, उनमें पैनल में सारे वकीलों में जो एम्पेनलमेंट होती है उनमें रिजर्वेशन लागू की जाए इमीडिएटली, और सभी समाज के सब वर्गों को मौका मिले, जो आज तक मौका नहीं मिला इन लोगों को। ये मौका ना मिलने की वजह से ही इन लोगों को कहा जाता है कि तुम कॉम्पिटेंट वकील नहीं हो, इसलिए जज नहीं बन सकते। तो उन्हीं समाज के लोगों से या उन्हीं जजों के बच्चे या ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे वही बार बार इन पैनलों पे आते हैं जो सरकार के नज़दीक होते हैं, वही फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। उनके लिए संविधान और देश इतना ध्यान में नहीं रहता, वो अपना जुगाड़ ध्यान में रहता है। वो जुगाड़ कर कर के जो लोग इस तरह से लाइन में आते हैं और जुडिशरी तक पहुंच जाते हैं, इस वजह से हमारी जुडिशरी देश के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाई। वो पूरा रिफ्लेक्शन नहीं है देश की आबादी का, देश के सभी समूह का, देश के सभी लोगों का। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में समाज के सभी वर्गों के जज नहीं होंगे, जब तक ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी सही काम नहीं कर पाएंगी जो संविधान इनसे कराना चाहता है। जी, देश की आवाम को क्या कहना चाहेंगे? 7वें चरण का चुनाव अभी बाकी है और देश के प्रधानमंत्री 400 पार का डंका बजा रहे हैं। देश की जनता किन मुद्दों के साथ वोट करे? हाँ, देश की जनता को एक रिक्वेस्ट है, कॉमन मैन की तरह मेरा भी, वो यही है कि देश में, देश का संविधान व्यक्तिवाद की बात नहीं करता, देश का संविधान तानाशाही की बात नहीं करता, देश का संविधान ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, देश का संविधान राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करता है। सब जनता को पता होना चाहिए। और इस सरकार के होते हुए जैसे चोर चकारी से इलेक्शन कमीशनर नियुक्त किए गए, जैसे चोर चकारी से इलेक्शन कमीशन मना करता है डाटा देने से, जैसे चोर चकारी से या एक ही अपनी जय बुलवाता है आदमी, जैसे चोर चकारी से सारा चंदा देश के लोगों को, कंपनियों को डरा के, और जिनके खिलाफ ईडी आईडी लगा के फिर जिन लोगों से पैसा ऐंठ लिया उनके केस ख़त्म करता है, अपोजिशन के सारे लीडरों को बंद करता है, और देश में, पूरे देश में धारा 144 लगाता है, देश के किसानों के साथ बदतमीजी करते हैं, खिलाड़ियों के साथ करते हैं, महिलाओं के साथ नंगी घुमाते हैं, और ऐसे ही दरिंदे लोगों को फिर टिकट देता है। जो खुद जीप चढ़ा के इस देश के बच्चों को मारते हैं, प्रोटेस्ट करने वाले फार्मर को, मेहनत कश लोगों को मारते हैं, उन्हीं को फिर पार्लियामेंट की टिकट देते हैं। ऐसी मानसिकता को हराने की ज़रूरत है, ऐसी मानसिकता को देश से दफन करने की ज़रूरत है, ऐसी मानसिकता को इविल इन द बड, उसका मुंडी रगड़ने की ज़रूरत है। और ये हम सब मिलजुल के काम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मतदान करके, और मतदान के जरिए दूसरा, क्योंकि इस इलेक्शन को देश कंटेस्ट कर रहा है, देश के लोग एक डिक्टेटर को देश से ख़त्म करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में कोई डिक्टेटर इस देश में जन्म ना ले सके। और इलेक्शन रिफॉर्म के लिए इस वक्त जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको भगाना बहुत ज़रूरी है, उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंडिया अलायंस के पक्ष में मतदान करना देश की ज़रूरत है, और सब लोग भरपूर मतदान करें, न केवल मतदान करें, हर जगह एजेंट बैठें और 87 फार्म को इकट्ठा करके अपने पास सबूत के तौर पे रखें, और सब मशीनों में हर जगह पूरी ड्यूटी दें, और ड्यूटी दे के ये भी देखें वहाँ कोई पुलिस या लाल बत्ती की कार भी आके उन मशीनों के जहाँ रखा जाएगा, उनकी जो ड्यूटी करने या ड्यूटी के बहाने जो लोग अंदर आते हैं उनकी गाड़ियों की चेकिंग भी खुद जनता करे। जनता ही मालिक है, जनता ही सबसे बड़े, हर देश का नागरिक देश का प्राइम मिनिस्टर है, हर देश का नागरिक देश का जज है, हर देश का नागरिक देश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसलिए उस भाव से काम करो। ये बाकी चीज़ें तो हमने देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चले इसलिए बनाए हुए हैं, असली मालिक आप लोग हैं। इसलिए इस वक्त जो लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनको सत्ता से बाहर करना बहुत ज़रूरी है, और मतदान करिए। और आने वाले 4 तारीख को जब गिनती हो, देश से जितने चोर चकार लोग हैं, जो ट्रांसपेरेंसी, जो मीडिया का सामना नहीं कर सकते, जो देश में धारा 44 लगा के रखना चाहते हैं, जो देश को बोलने नहीं देना चाहते, जो खुद मीडिया के सामने बोल नहीं सकते, इस सब सिस्टम को हटाने की जरूरत है। और आप लोगों की मेहनत से ऐसा 4 तारीख को संभव हो जाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक। हमारी बातचीत पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेता वही चुनिए जो आपके संवैधानिक अधिकारों की हिफाजत करता हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।